मात्र अर्जुन को ही भगवान कृष्ण के विराट रूप के स्वरूप के दर्शन क्यों हुए? बहुत अच्छा प्रश्न है। 45-50 लाख लोगों में एकमात्र अर्जुन को भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन हुए। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान से मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूं जहां दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण से सहयोग मांगने के लिए गए थे, युद्ध के लिए सहयोग। आज भी हम देखते हैं कि रशिया लोगों से सहयोग लेता है, तो यूक्रेन भी लोगों से सहयोग लेता है, उस समय भी होता था। तो जब दोनों पहुंचे तो भगवान के सामने लोग दो हैं और देने वाले एक। तो वो कहते एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना होगी, और दुर्योधन मन ही मन विचार कर रहा कि यार मुझे यही मिल जाए, और दूसरी तरफ मैं रहूंगा वो भी निहत्था, मैंने अस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल, हाथी के साथ महावत, रथ के साथ सारथी, इसके साथ कुछ न कुछ रिफिल सिस्टम भी रहा होगा। तो लगभग 2,50,60,000 लोग एक अक्षौहिणी सेना में कम से कम होते हैं। दुर्योधन इसे मांगना चाह रहा था, और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपने लिए मित्र, गुरु या मेंटर के रूप में भगवान श्री कृष्ण को ही मांग लिया, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर तो पूरा भरोसा था। उसे चाहिए क्या था? उसे चाहिए था कि मैं कभी विचलित हो जाऊं तो मेरे साथ में गुरु, मित्र, मेंटर होना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। जब युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने, सभी युद्ध के लिए तैयार हैं, और सबसे बेसी उत्साही कौन है? अर्जुन, क्योंकि दशकों से इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। युद्ध के लिए चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, घोषणाएं हो रही है। अचानक अर्जुन सारथी के रूप में बैठे श्री कृष्ण को कहते हैं मेरा रथ थोड़ा आगे ले चलो। और जो ही रथ आगे जाता, अभी तक अर्जुन फुल कॉन्फिडेंस में है कि भाई ये युद्ध करूंगा और मैं ही जीतूंगा। रथ आगे जाते के साथ अर्जुन सामने देखते पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब सगे संबंधी है, और यहां अर्जुन विचलित हो जाते हैं। विचलित हो जाते, अस्त्र नीचे रख देते हैं, बोले भाई इनसे जीत कर करूं भी तो क्या करूं? और इस समय आवश्यकता क्या थी? एक अक्षौहिणी नारायणी सेना कौन ले गया? दुर्योधन ले गया। इस भूमि में टोटल 18 अक्षौहिणी नारायणी सेना है। एक अक्षौहिणी सेना कितनी है मैंने बताया, इसके साथ साथ सारथी हो गए, हाथी के महावत हो गए, रिफिलिंग सिस्टम भी रहा होगा। तो लगभग 45-50 लाख लोग हैं, और इनमें अन्य किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी युद्ध के लिए तैयार है, केवल कृष्ण की अर्जुन की मानसिकता बदल गई। और आवश्यकता क्या थी? एक अच्छे गाइडेंस की। मान लीजिए अर्जुन यदि अस्त्र रख दे और युद्ध टल भी जाए, तो क्या दुर्योधन भविष्य में छोड़ देता? नहीं छोड़ता। जो आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है वह कभी दूसरे को शांति से बैठने नहीं देता, उसका विनाश निश्चित है। और अर्जुन के लिए उस समय वही कर्म था। तो भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अर्जुन को कर्म की राह दिखाई, और अर्जुन ने उन्हें सुना और देखा कैसे? गुरु के रूप में। शिष्यस्य तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, बोलते हैं भाई मैं आपका शिष्य हूं प्रभु, आप मेरे गुरु के रूप में मेरा मार्गदर्शन करिए। और जब ऐसा समर्पण भाव माने सरेंडर कर देते हैं, हम सरेंडर करके सुनते तो क्या होता है? सामने वाले को हम सुनते हैं, और जब हम सामने वाले को सुनते तो विराट स्वरूप दिखाई दिया। इसीलिए अर्जुन को भगवान का विराट स्वरूप दिखाई दिया। बाकी किसी ने सरेंडर नहीं किया, किसी को मतलब भी नहीं था। तो भगवान का विराट स्वरूप अर्जुन को तो दिख गया। अब भगवान ने कहा क्या? भक्ति करो लेकिन कर्म करो। हमारे साथ क्या होता है? जब कर्म की बारी आती है तो हम करते क्या? सब भगवान पे छोड़ देते हैं। हम ढिलाई किया, भगवान भरोसे ठीक है यार संभाल लेना। और जब भक्ति की बात आती है, भगवान के सामने बैठकर ध्यान लगाना, उस समय क्या करते हैं? 150 का प्रसाद लगा दूंगा, 500 चढ़ा दूंगा। तो भगवान ने जो सिखाया है वो हमें समझना चाहिए कि कर्म ऐसे करो कि फल कर्म पर निर्भर करता है, और भक्ति ऐसे करो कि सब प्रभु पर निर्भर करता है। दोनों में हमें अपना 100% देना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।